वचन हथौड़े जैसा है। प्रतिदिन आप वचन कहते रहे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसने मेरी बीमारी उठा ली है, मेरा दर्द सह लिया है। वो मेरे अन्न और जल को आशीष देकर मुझसे बीमारी दूर करता है। ये सारे रोग मुझ पर नहीं आएंगे, बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो मेरे सारे रोगों से मुझे चंगाई देता है, जैसे वो मेरे सारे अधर्म को माफ करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप इसे कहते हैं तो आप उस बीमारी को गिराते हैं धूल में और टुकड़ों में। जल्दी हो दीवार गिर जाएगी और बीमारी चली जाएगी। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. मेरे साथ निकाले रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आप कैसे उद्धार पाते हैं? आप अपने दिल में विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते। क्या अंगीकार करते हैं? यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं। देखिए, यह बता रहा है कि कैसे उद्धार पा सकते हैं। यह बता रहा है कि पापी उद्धार पाता है। यदि आपने बाइबल में देखा होगा तो यह नहीं बताती है कि उद्धार पाने के लिए सारे पापों का अंगीकार करना है। जब मैं जवान था, मुझे याद है एक प्रचारक ने प्रचार किया और लोगों को बुलाया। उन्होंने लोगों को बुलाया और प्रचारक ने कहा, ठीक है, देखिए, आप वेदी के बुलावे में आए हैं, अब जाकर 3 दिन उपवास करना और रोते रहना, प्रभु के सामने आंसू बहाना, और 3 दिन के दौरान प्रभु आपको टीवी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाएगा। आपके सारे पाप और सारे पापों का अंगीकार करना तो उद्धार पाएंगे। फिर बाद में आना और बाद में हम बपतिस्मा और सारी बातों के बारे में देखेंगे। उन्होंने कहा तो मैं तुरंत सोचने लगा, मेरे प्रभु, मेरे पापों का अंगीकार करने के लिए 3 दिन काफी नहीं है। जरा सोचिए, जब से शुरू किया था, बहुत जल्दी शुरू किया। अब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत जल्दी शुरू किया, बहुत से पाप किए। कौन से पाप किए मुश्किल से याद आते हैं, और फिर 3 दिनों में सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। यह कैसे सेटल होगा जानते हैं? ये तो सारे जवान लोगों ने जाकर सारे पापों को याद करने की कोशिश की और बड़ी लिस्ट लेकर आए। ये ऐसे जवान थे, यदि मां दुकान से 4 चीजें लाने के लिए कहे तो वो एक को भूल जाते थे, 3 लाते और कहते मुझे याद नहीं कौन सी चौथी चीज थी।
अब वो शुरू से सारे पाप याद करने की कोशिश करते हैं। यह असंभव है। यानी जब वापस आते, प्रचारक कहते, क्या सारे पापों का अंगीकार किया? मैंने कहा, मेरे प्रभु, मैंने सबसे अच्छी कोशिश की। मैंने सब कुछ याद करने की कोशिश की जो मैं याद कर सकता था, और जो हो सका उसका अंगीकार किया, लेकिन निश्चित नहीं। इसलिए बहुत से विश्वासियों के पास पापों की क्षमा की शाश्वती नहीं रहती है। वो हमेशा अल्टर कॉल देते हैं, और यदि शाश्वती नहीं तो कुछ भी हो आ जाओ कहते, तो उन्हें जीवन भर जाना पड़ता है, क्योंकि जीवन भर कभी शाश्वती नहीं रहती है। उनके पास पापों की क्षमा की शाश्वती नहीं रहती, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके पाप माफ किए गए हैं या नहीं। अब यह असंभव बात है कि कोई व्यक्ति पहले से अब तक के सारे पाप याद करे और अंगीकार करे और उद्धार पाए। बाइबल कभी यह नहीं सिखाती है। आप बाइबल में देखिए, यह कभी ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना 1:9 में, कि यदि अपने पापों का अंगीकार करे तो वो आपके सारे अधर्मों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। विश्वासी के बारे में कहता है, अविश्वासी के बारे में नहीं। अब मैं विश्वासी होने के बाद यदि आज मैं पाप करूं तो याद करता हूं कि क्या पाप किया, क्योंकि छोटी लिस्ट है। ठीक है, तो यह कहता है कि अपने पापों का अंगीकार करे, लेकिन रोमियो 10:9 और 10 पापों के अंगीकार के बारे में नहीं कहता। यह कहता है कि यीशु को प्रभु अंगीकार करे। जब आप यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं तो एक बार में ही सारे पापों से पीछा छुड़ाते, क्योंकि आप शैतान को भगाते, उस शैतान को सिंहासन से गिराकर भगाते और अपने जीवन से बाहर फेंकते, और उसके साथ सारे पाप और पाप की सारी चीजों को उससे पीछा छुड़ाते हैं, जड़ से उसे निकाल देते और पीछा छुड़ाते हैं। बस एक अंगीकार में, यीशु को प्रभु स्वीकार करने से। जब आप यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं तो आप यही कर रहे हैं। आप अपने अंगीकार से यीशु को लेकर उसे अपने दिल में विराजमान करते हैं। बस इसके बारे में सोचिए। अब मैं आपको यह बताता हूं, यीशु को जब मुर्दों में से जिलाया गया, बाइबल कहती है कि उसे प्रभु बनाया गया। ठीक है, फिलिपियों अध्याय 2 कहता है कि परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया और उसे सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। जानते हैं, यानी वो ऊंचे पर विराजमान है, वो प्रभु है। चाहे आप उसे माने या न माने, वो प्रभु है। वो कब आपका प्रभु हुआ? जब आपने अंगीकार किया तब। ठीक है, देखिए अंगीकार कितना महत्वपूर्ण है। जब आपने उसे प्रभु अंगीकार किया तब वो प्रभु बना। देखिए, छुटकारा तैयार है, छुटकारा उपलब्ध है। कोई भी यीशु को प्रभु स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही सबका प्रभु नहीं बनेगा, क्योंकि उसने छुटकारे का काम किया है और वो पिता के पास में गया और सबके दिल में वो आना चाहता है। नहीं, वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलता है तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ रहूंगा। तो वो सबका प्रभु नहीं बनेगा, वो केवल उनका प्रभु बनेगा जो उसे पुकारते हैं और उसके नाम को। जो प्रभु के नाम को पुकारते वो उद्धार पाएंगे। क्या आपने प्रभु के नाम को पुकारा है? क्या आपने उसे अपना उद्धारक के रूप में बुलाया? तो वो आपका उद्धारक है। उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने प्रभु के नाम को नहीं पुकारा? तो उन्हें प्रभु को पुकारना है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है। दोस्तों, वो कहता है जब तक तुम ना पुकारो मैं नहीं आऊंगा। सब तैयार है, तुम्हें आकर लेना है। यानी अंगीकार से चीजें आती है। सब लोग कहें, अंगीकार से चीजें आती हैं। जब मैं यीशु को प्रभु अंगीकार करता हूं, यीशु मेरा भाग होता है, वो मेरा प्रभु और स्वामी बनता है। मैं उसे अपने जीवन में राज्य करने देता हूं, वो मेरे जीवन पर राज्य अधिकार करता है उस दिन से आगे। ठीक है, अब इस पर गौर करें, ये यहीं खत्म नहीं होता। अंगीकार केवल उद्धार से खत्म नहीं होता है, उसके बाद विश्वास का जीवन अंगीकार से जिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब यीशु को प्रभु अंगीकार करने के बाद आपने उसको सिंहासन पर विराजमान किया है, आपने शैतान को निकालकर प्रभु को बैठाया है। अब से आगे विश्वास से जीना, यानी आप तो आगे बढ़ेंगे अपने अंगीकार से। छुटकारे में जो भी उपलब्ध है उसे लेकर अपना बनाते हैं। जब तक आप अंगीकार ना करें, यह आपका नहीं होगा, क्योंकि अंगीकार ही यह भाग लाता है। यह वहां है, इसलिए यह आपका नहीं हो जाएगा। यह आपका होगा जब आप विश्वास से इसे लेते हैं, केवल अंगीकार से इसे लेते हैं। ठीक है, यदि आपने यीशु को प्रभु अंगीकार करके अपने जीवन के सिंहासन पर विराजमान किया है और फिर कमी घटी का अंगीकार करते हैं, बीमारी और रोगों का, असफलता और अयोग्यता का, और डर और संदेह का, यदि आप विश्वास के रूप में इनका अंगीकार करते हैं, तो बहुत से विश्वासी यही करते हैं। आप यीशु को प्रभु अंगीकार करते और नकारात्मक बातों का अंगीकार करते, असफलता के बारे में कहते कि ये और वो कैसे हैं, आप कैसे कमजोर हैं, थके हैं और ये है, जानते, और नकारात्मक गीतों को गाते और नकारात्मक प्रचार सुनते हैं
और नकारात्मक अंगीकार करते हैं और अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं अपने परिवार और हाथों के कामों और सब पर, तो आप भलाई का आनंद कैसे लेंगे? क्योंकि धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। अब विश्वास का जीवन अपने आप नहीं होगा, आपको विश्वास से जीना होगा, आपको विश्वास में काम करके जीना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्लेन में बैठने से गुरुत्वाकर्षण के नियम से दूर नहीं होते हैं, आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध में जाना होगा इंजन शुरू करके उड़ने के द्वारा। यानी उद्धार पाकर चर्च में आकर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेन में बैठने जैसे होगा। आप प्लेन में बैठे इसका अर्थ नहीं कि आप गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है, नहीं। आपको इंजन शुरू करके रनवे पर जाना है और उड़ना होगा, ठीक है? तो आपको यही करना है। विश्वास का जीवन ऐसा है, यह सच में विश्वास का जीवन है। विश्वास के जीवन का अर्थ है कि आप बाकी सबसे ज्यादा वचन पर विश्वास करते और आप प्रभु का वचन लेकर उसे अपने मुंह में और दिल में रखते और उसे कहने लगते हैं और वो इंजन शुरू करते, मसीह में, आत्मा में जीवन की व्यवस्था को काम करने देते हैं, जो आपको नीचे के खिंचाव से आजाद करेगी, उसे क्रियाशील करे, तो विश्वास की सामर्थ को वो आपके जीवन में काम करने देगी। वचन कहना शुरू करे, प्रभु वचन का अंगीकार शुरू कर दे। पाप मृत्यु की व्यवस्था पहले से काम कर रही है। अब आपने यीशु को अपना प्रभु बनाया है। प्रभु के वचन को लेकर उसे अपने दिल में और मन में रखे और इसे कहने लगे, तब आप इंजन की गर्जना सुनेंगे और टेक ऑफ के लिए तैयार होंगे। और तब यह टेक ऑफ करेगा दोस्तों। तब मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपको पाप मृत्यु की व्यवस्था पर विजयी करेगी। हेलो, आप समझ रहे हैं? यानी आप विश्वास से नहीं जी सकते बस बपतिस्मा लेने से और हर रविवार चर्च में आकर बैठने से नहीं। यदि यह संभव होता तो ऐसे करने में आपकी मदद करता। मैं आपको बपतिस्मा देता, आपको अच्छी कुर्सी देता, रिजर्व सीट, कि आप आकर बैठ सके और आशीष पाएं। और इतना प्रचार क्यों करता रहूं, इतनी मेहनत क्यों करता रहूं मैं? प्रभु का वचन प्रचार करना तो यह है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किसी तरह से लोगों को विश्वास पाना है। प्रभु के लोगों को जानना है कैसे प्रभु वचन पर विश्वास करे। लोगों को जानना है कैसे प्रभु वचन को उनके लिए काम करने देना है। लोगों को विश्वास करना है कि प्रभु है और उसके जीवन में विश्वास को काम करने देना है। और केवल तब वो सफलता में जी सकेंगे। इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो चर्च में आते हैं और स्वर्ग उनकी अटेंडेंस लेता है। आप चर्च में क्यों आते हैं? आप चर्च में आते हैं कि कुछ सीखे। ये फ्लाइंग लाइसेंस के जैसे है। आप विश्वास से काम करना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि विश्वास का यह जीवन कैसे काम करता है और आप काम करने लगते हैं। जब तक आप काम न करें, यह काम नहीं करेगा। उद्धार के बाद यदि आप अपने अंगीकार से सिंहासन पर बैठाते हैं बीमारी को, कमजोरी को, असफलता को और हार और डर को और संदेह को और जीवन की हर बुराई को, तो यह दुख की बात है, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है। लेकिन प्रतिदिन अपने अंगीकार से आप इन चीजों को बैठाते हैं, इन शैतान के कामों को लाते हैं और इन्हें अपने जीवन में होने देते हैं। लेकिन यदि आप यीशु को प्रभु बनाएं और उसी समय से प्रभु वचन का आदर करें और प्रभु वचन कहते रहे और इन चीजों को नहीं कहे और जीवन और शांति कहते जाए और आत्मिक मनसा के हो जाए, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में राज करेगी। चलिए उदाहरण देकर खत्म करते हैं। याद है वो वॉल, वो बर्लिन वॉल, ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच थी। यह बहुत दिलचस्प कहानी है। आप कहानी जानते हैं कि कैसे दो देश एक थे, उन्हें बांटकर दो देश बनाए गए और क्या हुआ ये सब जानते हैं। और फिर 90 के दशक में वो फिर से जुड़ गए और ये दोनों यानी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर एक देश हो गए। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, मुझे वहां जाने का मौका मिला ईस्ट जर्मनी में कि वहां एक म्यूजियम देख सकूं। वो मुझे वहां लेकर गए कि म्यूजियम देखूं। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे कुछ लोगों ने पुराने जमाने में वो ईस्ट जर्मनी से निकलकर वेस्ट जर्मनी में जाना चाहते थे, क्योंकि यहां संपन्नता थी और वो महीने में वहां 2 या 3 हजार रुपए कमा रहे थे। और ये बहुत ही अलग परिस्थिति थी दीवार के उस तरफ से। देखिए, तो मुझे वहां दिखाए गए बहुत सी कोशिश दीवार पार करने की। वो दीवार बड़ी और बहुत ऊंची दीवार थी, कोई भी आसानी से पार नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी ने छोटा हवाई जहाज बनाया
और अपने टेरेस से टेक ऑफ करने की कोशिश की। पास के ही अपार्टमेंट बिल्डिंग से वो वहां से उड़ा और बस दीवार के सामने ही जाकर गिर गया। और और उन्होंने वहां इन सारी कहानियों की डॉक्यूमेंट्री बना ली है। उस म्यूजियम में जाकर ये सब देखना बहुत रोमांचित करता है, और ये देखना कि क्या हुआ है और कैसे लोग प्रोत्साहित हुए कि उससे बाहर आए और उस देश में जाए जहां पर संपन्नता थी, जहां वो आना चाहते थे। जानते वो एक ही लोग थे, जर्मन के लोग, लेकिन अलग हुए थे। फिर 90 के दशक में एकता आई और फिर लीगली वो एक हो गए। लीगली वो एक हो गए, लेकिन दीवार अब भी खड़ी थी। आपको भीड़ देखनी चाहिए थी। आपको टेलीविजन के चित्र देखना चाहिए कि कैसे लोग प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। उस छोटे से गेट से हजारों लोग लाइन में थे कि वेस्ट से प्रवेश करके, जानते हैं, ईस्ट जर्मनी में आए। बहुत से लोग जाने के लिए भीड़ में थे और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने बड़ी हथौड़ी ली और सारे हथियार लिए और दीवार तोड़ने लगे। कुछ लोग तो बहुत गुस्से से, नफरत से उस दीवार पर मार रहे थे, जानते हैं, छिलके निकाल रहे थे, मार रहे थे। जवान लोग अपने शर्ट्स निकालकर आगे आए और मारने लगे। उन्होंने सच में दीवार तोड़ दी। वो दीवार वहां पर नहीं होनी चाहिए। दीवार अब वो दो देश के बीच में थी, दोनों देशों के बीच में। दीवार उन्हें शारीरिक रूप में जाने से रोक रही थी, लेकिन लीगली वो जा सकते थे। लीगली वो एक हो चुके थे। दीवार शारीरिक रूप में उन्हें रोक रही थी, वो उसे मार रहे थे। मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह लीगली हमारे पास छुटकारा है, लेकिन हम दीवार के उस पार काफी समय से रह रहे हैं। हमने आजादी पाई है, हमने संपन्नता पाई, हमने भलाई पाई है, हमने इच्छा रखी है और इन बातों के लिए मनसा रखी है जो प्रभु देता है। हम उसे चाहते और चाहते हैं लीगली। खुशखबर यह है कि कलवरी की क्रूस के द्वारा यह हो चुका है। उद्धार दे दिया गया है, मुहर लगी और लिखा गया अब, और यह सब कुछ हो चुका। अब आपको बस यही करना है। आपको वो दीवार गिरानी है और आप बीच में आने वाली दीवार को गिरा दे अपने मुंह के अंगीकार से। एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 28। यिर्मयाह 23:28। यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा, गौर से सुनिए, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। मुझे ये पसंद है। मैं इसी पर बताना चाहता हूं, अगले हफ्ते इस पर चर्चा करना चाहता हूं। हम इसे शुरू करते हैं। जिस तरह लिखा है मुझे पसंद है, मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हम कह रहे हैं कि अंगीकार कैसे चीजें लाता है। अंगीकार के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते। लीगली ये दिया गया है, उद्धार दिया गया केवल अंगीकार करने से आपका होता है। सब कुछ लीगली दिया गया है, केवल अंगीकार पर मिलता है। इस तरह आप विश्वास से जीते हैं। प्रतिदिन जो आपका है उसका अंगीकार करते रहते हैं। मसीह अंगीकार केवल पापों का अंगीकार नहीं है। पापों का अंगीकार तो जब पाप करे तो अंगीकार करते हैं। बहुत से विश्वासी लोगों को पाप के अंगीकार से बढ़कर और कुछ पता नहीं है। मसीह अंगीकार तो उन सारी चीजों का अंगीकार है जो मसीह में हमारे लिए है। क्या आप अंगीकार कर रहे हैं कि आप मसीह में कौन है? क्या आप उसका अंगीकार कर रहे हैं जो आपके लिए मसीह में उपलब्ध है? प्रतिदिन उद्धार के बाद, यीशु का अंगीकार के द्वारा प्रभु बनाने के बाद, प्रतिदिन आप अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो आपकी है और उसे अपना बनाते हैं। विश्वास का जीवन इसी के बारे में है। तो भविष्यवक्ता कहता है, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। परमेश्वर भविष्यवक्ता द्वारा कह रहा है, यदि तुम्हारे पास मेरा वचन है तो विश्वास योग्यता से मेरा वचन कहना। इसका मतलब यह है हर समय विश्वास योग्य रहना, सुबह शाम रात, हर समय मुश्किलों में, परेशानी में, जब सही नहीं दिखाई देता, जब सब विपरीत दिखता है, जब सारी चीजें मेरा वचन जो कहता है उसकी उल्टी ही दिखाई देती है, जब सारी चीजें ऐसी दिखाई देती कि मेरा वचन सत्य नहीं है, जब चीजें दिखती है जैसे वचन पर संदेह करे, जब सब कुछ अच्छा नहीं दिखता है, जब सब मुश्किल होता है, जब ये असंभव दिखाई देता है। विश्वास योग्यता का मतलब है उसे विश्वास योग्यता से कहे, वचन के लिए विश्वासघाती ना हो। हेलो, जानते हैं किस कारण हम विश्वासघाती होते हैं? भावनाओं से। पति और पत्नी के बीच विश्वासघात महसूसीकरण से आता है। वह अचानक किसी और व्यक्ति के बारे में महसूस करते।
आपको बस यही करना है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उसे उनके सामने रखना है, उसे इतना बड़ा बनाकर फ्रेम करे और उसे लगाए बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में, वो जहां भी जाते हैं उसे कार में लटकाए, हर जगह, क्योंकि अब वो आदमी भावनाओं में भटक रहे हैं। ठीक है? महसूसीकरण। या पत्नी ने कुछ गलत किया या पति ने कुछ गलत किया है तो वो इस व्यक्ति के लिए अलग महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बुरा व्यवहार किया गया। महसूसीकरण। बीच में आ जाते हैं और आपको एक दूसरे से विश्वासघाती बनाते हैं। उसी तरह से किस कारण कोई प्रभु के वचन के लिए विश्वासघाती होता है? महसूसीकरण से। बीमारी के महसूसीकरण से आप कहते हैं मैं बीमार हूं, चंगे हो गए, ये कहने के बजाय। आमीन। जब पैसा नहीं होता तो परेशान होते और आप सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, इसके बारे में भूल गए। देखिए, महसूसीकरण आकर अधिकार करते हैं। आपको बुरा लगता है, इसे लगता है कि परमेश्वर नहीं है। आप महसूसीकरण को अधिकार देते तो प्रभु के वचन के लिए विश्वासघाती होती हैं। तो प्रभु कहता है जिसके पास मेरा वचन है वो विश्वास योग्यता से इसे कहे। इसे क्यों विश्वास योग्यता से कहे? जब आप विश्वास योग्यता से इसे कहते हैं, जब आप सुबह इसे कहते हैं, दोपहर को कहते हैं, जब आप रात को इसे कहते हैं, मुश्किलों में कहते हैं, जब चीजें मुश्किल होती है तब कहते हैं, सारी चीजें नकारात्मक रूप में काम करती है तब आप इसे कहते हैं, और जब आप सब कुछ असंभव आपको दिखाई देता है, जब आप इसे दिन रात बार 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 कहते हैं, तो ये मानो कुछ लेकर उस दीवार को तोड़ने जैसे है। अगला वचन सुनिए, ये कहता है यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जब आप प्रभु वचन का अंगीकार करते हैं, देखिए बहुत से लोग अंगीकार नहीं समझते हैं। जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो ये हथौड़ा लेने जैसे है और गिरा देना है। हर चीज को जो बीच में आती है और आपको रोकती है उसे पाने में जो प्रभु ने दूसरी ओर रखा है। क्या मेरा वचन हथौड़े जैसा नहीं है? ओ, यदि आप न जाने कि वचन हथौड़े जैसे तो कभी अंगीकार नहीं करेंगे। वचन हथौड़े जैसा है। प्रतिदिन आप वचन कहते रहे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसने मेरी बीमारी उठा ली है, मेरा दर्द सह लिया है, वो मेरे अन्न और जल को आशीष देकर मुझसे बीमारी दूर करता है। ये सारे रोग मुझ पर नहीं आएंगे, बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो मेरे सारे रोगों से मुझे चंगाई देता है, जैसे वो मेरे सारे अधर्म को माफ करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप इसे कहते हैं तो आप उस बीमारी को गिराते हैं धूल में और टुकड़ों में। जल्दी हो दीवार गिर जाएगी और बीमारी चली जाएगी। आपकी कमी घटी और पर्याप्त न होने में जब आप वचन कहते हैं, जब आप प्रभु की आशीष की भरपूरी कहते हैं, जब आप कहते हैं कि कैसे प्रभु आपको धन देता है, कैसे प्रभु आपके खत्ते भरता है, आपके भंडार उमड़ते रहते हैं और प्रभु की आशीष रखने के लिए जगह नहीं होती है, तब प्रभु की आशीष इतनी ज्यादा होगी कि कैसे स्वर्ग आपके ऊपर खुला है और ओ कैसे सही समय पर बारिश बरसाता है। और आप उधार नहीं लेंगे लेकिन उधार देंगे, आप पूछ नहीं लेकिन सिर होगे, आप नीचे नहीं रहेंगे लेकिन ऊपर रहेंगे। जब आप इसे कहते हैं, महसूसीकरण नहीं कहते हैं, प्रभु वचन जो कहता है उसे कहते हैं, तो आप गिरा देते हैं गरीबी, कमी और घटी आपके जीवन से। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक टुकड़ा, एक एक ईंट, एक एक पत्थर, हर एक दिन इसे कहे, हिम्मत ना हारे, इसे कहते रहे दोस्तों। आमेन। यही बात है पारिवारिक समस्या में, किसी भी समस्या में आप प्रभु का वचन कहे। क्या मेरा वचन हथौड़े जैसा नहीं है? क्या आपने कभी इस हथौड़े की कोशिश की मेरे दोस्तों? वचन हथौड़े जैसा है। कुछ लोग कहते हैं मुझे समस्या है भाई, मैं परमेश्वर को ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं प्रभु का सिंहासन हिला दूंगा। अब आप इसे गलत तरह से लेते हैं, यह काम नहीं करेगा। प्रभु का सिंहासन क्यों हिलाना है? मैं प्रभु के पैर पकड़ लूंगा भाई, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। प्रभु कहता है यदि 1000 लोग भी मेरे पैर पकड़े रहे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। तुम मुझे बढ़ने से नहीं रोक सकते। उसका सिंहासन हमेशा का है, तो हिलाने की कोशिश क्यों करी यदि आप हाथ सदा के लिए चाहते हैं तो? देखिए, गलत पहुंच है। आप उसका सिंहासन क्यों हिलाना चाहते हैं? बाइबल कभी नहीं बताती कि आप उसका सिंहासन हिलाए। बाइबल कभी यह नहीं बताती कि उसके पैर पकड़े रहें। बाइबल कहती है कि उसका वचन कहे। प्रभु कहता है क्या मेरा वचन हथौड़े जैसे नहीं है? इसे अपनी परिस्थिति में कहे, इसे अपनी समस्या में कहे, इसे अपनी परेशानी में कहे।
आप उसे मारे, सारी समस्या गिरा दे, सारी मुश्किलों को गिरा दे, प्रतिदिन हर दिन प्रभु का वचन कहे और इसे गिरा दे। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the rock of ages. Jesus, our rock. Let's sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no